हम आपके लिए लक्ष्य स्टोरी लेकर आए हैं। आप सभी ने लक्ष्य को निर्धारित करने के बारे में पहले ज़रूर सुना होगा और आप इसका महत्व भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। लक्ष्य निर्धारण करने से हमें एक निश्चित दिशा और निरंतर कार्य करने का हौसला मिल जाता है। लक्ष्य निर्धारण से हमारे मन का भटकाव खत्म हो जाता है और हमें कार्य करने का उद्देश्य मिल जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव से एक नदी गुजरा करती थी, जिसके किनारे एक साधु बैठा रहता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के लोग पागल, कुछ लोग मूर्ख और ना जाने क्या क्या समझते थे। साधु हमेशा यही चिल्लाता रहता था और भगवान की भक्ति करता रहता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहाँ से गुजरा। उसने साधु की यह बात सुनी और दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुँच गया। उस लड़के ने साधु से कहा, क्या मैं जो चाहूँगा वही पाऊँगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं सच में जो चाहूँगा वही मैं पाऊँगा? साधु ने कहा, हाँ, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने कहा, क्या मैं सोना चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँगा? साधु ने कहा, हाँ बेटा, तुम अवश्य बन जाओगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं दूंगा, जिसको तुमने ले जाना और तुम देखना कि तुम एक दिन बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथ बढ़ा दिए। साधु ने एक हाथ लड़के का पकड़ा और कहा, यह लो बेटा, यह सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, और बाबा चांदी? साधु ने कहा, लड़के के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, यह लो, यह चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करके भी लक्ष्य प्राप्त ना हो, तब तक तुम धैर्य रखना और देखना तुम धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक पाएगी। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठा लिया और कभी भी अपने वक्त का दुरुपयोग किया ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयास करता रहा और जब वह हार जाता तो वह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापार करने के वह गुण आ गए जो अभी तक किसी के पास नहीं थे। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी जो उसने उस दिन साधु से मांगा था बन गया। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीज़ें सीखी और ना अपने समय का दुरुपयोग किया, ना कभी अपना धैर्य खोया, और उसने वही पाया जो वह चाहता था, शिक्षा। समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना और कभी अपने लक्ष्य के विमुख न होने से ही हमें लक्ष्य प्राप्त होता है।